Today we are going to discuss the proposed mechanisms behind autoimmune diseases कि ऑटोइम्यून डिजीज़ किस तरह से हो सकती हैं हमारी बॉडी में, क्योंकि वही तो इम्यून सिस्टम होता है जो हमें फॉरेन पार्टिकल से प्रोटेक्ट करता है। तो वो अपने ही जो पार्टिकल्स हैं, अपनी ही जो एंटीजेंस हैं, उनके खिलाफ वो कैसे अमल में आ सकता है। ठीक है, तो इसके लिए डिफरेंट मैकेनिज़म्स दिए गए हैं जिनको हम वन बाय वन स्टडी करेंगे। उसमें फर्स्ट वन है फॉरबिडन क्लोन, सेकंड वन है अल्टर्ड एंटीजन, थर्ड वन है सिक्विस्टर्ड एंटीजन, फोर्थ वन है इम्यूनोलॉजिकल डेफिशिएंसी थ्योरी और फिफ्थ वन है जेनेटिक इन्फ्लुएंस। सबसे पहले हम देखेंगे कि फॉरबिडन क्लोन कैसा मैकेनिज्म है। अच्छा, होता क्या है, देखें लिम्फोसाइट्स कहाँ पे बन रहे होते हैं, प्लोरीपोटेंट स्टेम सेल से। ठीक है, अब होता ये है कि जो लिम्फोसाइट्स बने हैं उनमें म्यूटेशन हो गई। ठीक है, किसी लिम्फोसाइट में म्यूटेशन हो गई, अब उसमें चेंजेस आ गई, वो अल्टर्ड लिम्फोसाइट हो गया। ठीक है, अब ये जो म्यूटेटेड लिम्फोसाइट है इसके क्लोन्स बन जाए। ठीक है, म्यूटेटेड लिम्फोसाइट्स के क्लोन्स बन जाएं। अब इनमें क्या होगा कि फॉरेन सरफेस एंटीजेंस नहीं होंगी। ठीक है, और इस वजह से ये जो हैं वो डिस्ट्रॉय नहीं होंगे, लेकिन इनमें चूँकि चेंजेस आ गए हैं, ये इनमें म्यूटेशन आ गई है। ठीक है, तो जो हमारी बॉडी है वो इसको एज ए फॉरेन सब्सटेंस लेगी। ऑल्दो कि इसमें फॉरेन सरफेस एंटीजन मौजूद नहीं है, हमारी अपनी बॉडी के ये कंपोनेंट्स हैं, हमारी बॉडी में लिम्फोसाइट्स बने हैं, लेकिन उन लिम्फोसाइट्स में म्यूटेशन हो गई। अब वो जो म्यूटेटेड लिम्फोसाइट्स हैं उनके क्लोन्स बन गए। ठीक है, अब उनके जो जिनके क्लोन्स जो बने हैं, अब वो हमारी बॉडी उनको एज ए फॉरेन सब्सटेंस लेगी। ऑल्दो कि उनमें फॉरेन सरफेस एंटीजेंस मौजूद नहीं हैं, लेकिन उनको फॉरेन क्यों वो ले रही है, क्योंकि अल्ट्रेशंस हो गई हैं, चेंजेस आ गई हैं, म्यूटेशंस हो गई हैं। उन म्यूटेशंस की वजह से हमारी बॉडी उसको सेल्फ कंपोनेंट रिकॉग्नाइज नहीं कर रही, बल्कि एज ए फॉरेन कंपोनेंट रिकॉग्नाइज करेगी। तो ये है फॉरबिडन क्लोन थ्योरी, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि ऑटोइम्यून डिजीज इस वजह से होती हैं। सेकेंड क्या है, अल्टर्ड एंटीजन। पहले जो था वो लिम्फोसाइट में चेंज आया था, अब क्या हो रहा है कि सरफेस पे जो एंटीजेंस हैं उनमें चेंज आ सकता है। केमिकल की किसी की वजह से हो सकता है, ठीक है, या फिर कोई बायोलॉजिकल पर्पस हो सकता है इसके चेंज का, या फिर कोई फिजिकल वे हो सकता है जिसकी वजह से सरफेस एंटीजेंस जो होती हैं वो चेंज हो जाती हैं। अब जैसे ही सरफेस एंटीजेंस चेंज होंगी, अब इस अल्ट्रेशन से क्या हुआ कि जो एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट्स हैं जिनको एंटीबॉडीज़ रिकॉग्नाइज करती हैं वो भी चेंज हो गए। और जब वो चेंज हो गए, वो पर्टिकुलर जो स्पेसिफिक वो एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट्स थे सरफेस एंटीजेंस के, वो नहीं रहे, तो फिर उन एंटीजेंस को इम्यून सिस्टम क्या कंसीडर करेगा, फॉरेन, और उनके खिलाफ एंटीबॉडीज़ बनाना शुरू कर देगा, जिसकी वजह से ऑटोइम्यून डिजीज़ हो जाएंगी। उसके बाद थर्ड वन मैकेनिज़्म है हमारे पास सिक्विस्टर्ड एंटीजेंस। सिक्विस्टर्ड का मतलब होता है छुपी हुई एंटीजन। अब समटाइम ऐसा होता है कि कुछ एंटीजन जो हैं वो किसी ऑर्गन में छुपी होती हैं। जब तक वो ऑर्गन एक्सपोज नहीं होता, उस ऑर्गन को किसी किस्म का डैमेज नहीं होता, ये एंटीजन से एक्सपोज नहीं होती। ठीक है, फॉर एग्जांपल किसी ऑर्गन को किसी भी इंजरी के नतीजे में कोई ना कोई डैमेज हुआ है, तो ये एंटीजन एक्सपोज हो गई हैं। चूँकि इम्यून सिस्टम ने पहले इन एंटीजन के साथ कोई इंटरेक्ट नहीं किया होता, उसको कोई इंटरेक्शन नहीं होता, इसलिए वो इन एंटीजन को क्या समझता है कि ये फॉरेन एंटीजन्स हैं और उनके खिलाफ एंटीबॉडीज़ बनाना शुरू कर देता है। उसके अलावा हमारे पास फोर्थ जो थ्योरी है ऑटोइम्यून डिजीज़ के बारे में, वो ये है कि जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है ना, तो इम्यून सिस्टम जो है वो वीक होता जाता है। ठीक है, और ऑटो एंटीबॉडी बनाने की उसकी सलाहियत ज़्यादा होती जाती है। वो कैसे ज़्यादा होती है, हो सकता है इम्यून सिस्टम में कोई म्यूटेशन आ जाए। ठीक है, इसकी वजह से जो सेल्फ एंटीजेंस हैं वो फॉरेन के तौर पे बिहेव करने लगती हैं और उनके खिलाफ एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं। लास्ट वन है जेनेटिक इन्फ्लुएंस। अब ये जो है ये सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है ऑटोइम्यून डिजीज़ का, क्योंकि ऑटोइम्यून डिजीज़ कुछ ऐसी हैं जैसे डायबिटीज़ है, तो वो जो है वो कुछ ऐसी जैसे टाइप 2 डायबिटीज़ है, तो उसमें क्या होता है कि जीन्स में वो ट्रांसफ़र होती है। ठीक है, इसी तरह कुछ और डिजीज़ होती हैं जो कुछ फैमिलीज़ में ज़्यादा होती हैं, कुछ ऐसी डिजीज़ हैं जो वुमेन में ज़्यादा होती हैं, ये सिर्फ जीन्स की वजह से है। ठीक है, इसके अलावा जेनेटिक लिंक्स जो हैं वो डेवलप किए गए हैं बिटवीन द डिजीज़ एंड ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजेंस, इनके दरमियान में। ठीक है, तो उससे हमें ये पता चलता है कि जो जीन्स हैं ना, उनमें ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन मौजूद होती है ऑटोइम्यून डिजीज़ की, और वो ट्रांसफ़र होती है फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। सो ये 5 प्रपोज्ड मैकेनिज़म्स हैं ऑटोइम्यून डिजीज़ के।